हे श्रद्धालु और मेधावी भक्तों, जब बुद्ध ने आश्रित उत्पत्ति पटेच समुपाद सिखाई तो उन्होंने कहा संखारा पच्चया वर्णाना, मतलब अच्छे और बुरे रूपों कर्म की वजह से पुनर्जन्म से जुड़ी चेतना पटिसंधि वर्णान पैदा होती है। साथ ही दूसरी परिणामी चेतनाएं जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और शरीर की चेतनाएं, और साथ ही मन की चेतना जैसे तदारम मन भी पैदा होती हैं। ये सभी अच्छे और बुरे संखारा की वजह से पैदा होती हैं। आश्रित उत्पत्ति की यह शिक्षा समझना मुश्किल है। इसे पूरी तरह से सिर्फ बुद्ध ने ही समझाया था। ये समझने के लिए कि रूपों की वजह से चेतना कैसे पैदा होती है, आइए एक उदाहरण देखें। संस्कार से चेतना कैसे पैदा होती है, इसे इसी जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से समझा जा सकता है। चेतना का मतलब है जानने का स्वभाव। जीवों का ज्ञान उनके किए गए कर्मों के हिसाब से होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान बुरे कर्म जमा करता है, जैसे किसी दूसरे इंसान को मारना, तो उस कर्म के हिसाब से दुनिया उस इंसान को बाद में अलग तरह से दिखती है। जिस इंसान ने वह काम किया है, वह उस कर्म के हिसाब से दुनिया को अलग तरह से देखता और जानता है। लोगों को देखकर डर या बेचैनी हो सकती है। पुलिस को देखकर डर लगता है। जब चीजें आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन में आती हैं, तो वे उन कर्मों के हिसाब से जानी जाती हैं। जो विचार उठते हैं, वे किए गए मारने के काम के हिसाब से होते हैं। इसी तरह चोरी जैसे बुरे कर्म करने के बाद दुनिया उसी बदले हुए तरीके से दिखती है। चोरी करने वाला इंसान पुलिस को देखकर डर जाता है। दूसरे लोगों को देखकर डर या बेचैनी होती है। ये पहले किए गए कर्म के हिसाब से होता है। चोरी करने से पहले उस इंसान को पुलिस का डर नहीं था, लेकिन काम करने के बाद डर और चिंता होने लगती है। अगर कोई इंसान गलत सोच मिथ्या दिठी में पड़ जाता है, जैसे कि यह मानना कि मौत के बाद दोबारा जन्म नहीं होता, तो वह इंसान दुनिया को उसी सोच के हिसाब से देखता है। ऐसे लोग स्वर्ग के बारे में नहीं सोच पाते। वे अच्छे लोगों को दिमागी तौर पर बीमार समझते हैं। वे साधुओं को ऐसे लोग समझते हैं जो दूसरों को धोखा देते हैं और उन पर जीते हैं। यह उनके अपनाए हुए नजरिए के हिसाब से होता है। जो इंसान ये सोचता है कि मौत के बाद दोबारा जन्म नहीं होता, वह नैतिकता, शील, एकाग्रता, समाधि और ज्ञान पन्ना जैसी अच्छी हालतें नहीं बना पाता। उस सोच की वजह से दुनिया का असली रूप छिप जाता है। कर्म और उसके नतीजों और इस दुनिया और अगली दुनिया की समझ धुंधली हो जाती है। इस तरह जीव दुनिया को अलग अलग तरीकों से देखते और जानते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि चेतना बनी हुई बनावट के हिसाब से पैदा होती है। जो लोग अच्छे काम करते हैं, उन्हें दुनिया की समझ उन बनावटों के हिसाब से होती है। अगर कोई इंसान 10 अच्छे काम और 10 नेक काम करता है, अच्छे लोगों की सेवा करता है और मरने वाले लोगों की जान बचाता है, तो ऐसे इंसान को दुनिया अच्छी और मनभावन लगती है। जबकि जिस इंसान ने हत्या या चोरी जैसे बुरे काम किए हैं, उसे लोगों या पुलिस को देखकर डर लगता है। वहीं जिस इंसान ने अच्छे काम किए हैं, उसे ऐसी स्थितियों में डर नहीं लगता। इसके बजाय खुशी, आनंद और आराम मिलता है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि अभी भी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कैसे काम करता है। जीवों द्वारा जमा किए गए अच्छे और बुरे बनावटों के अनुसार कर्म अपने नतीजे देता है। जैसे इस जीवन में कारणों से नतीजे मिलते हैं, वैसे ही भविष्य में भी किए गए कर्म के अनुसार नतीजे मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्म की शक्ति खत्म नहीं हुई है और क्योंकि लालच, नफरत और भ्रम खत्म नहीं हुए हैं। इस तरह हमें बुद्ध की बताई गई आश्रित उत्पत्ति की शिक्षा को समझना चाहिए। इस धम्म को सुनने से जमा हुआ पुण्य संसार के दुख से मुक्ति दिलाए। फोल्डेड हैंड्स।